ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में जी रहे हों, लेकिन सुरक्षित आज भी नहीं है। कोई तीसरा है जो हम पर आंखें गड़ाए बैठा है, हमारी मेहनत की कमाई पर उसकी बुरी नजर है। ये बुरी नजर किसकी है, कैसे बचे इस बुरी नजर से, हम बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। एटीएम कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो और क्रेडिट कार्ड हो, इंसान को वो सब दिया है इन्होंने जो उसको चाहिए। इन सब से वो आसानी से शॉपिंग कर लेता है, सैर सपाटा हो जाता है, पिकनिक हो जाती है। लेकिन हम जितना एडवांस में हैं उतनी ही सावधानी बरतने की जरूरत है। कैसे, आइए जानते हैं साइबर एक्सपर्ट सुमित सिंह से। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित सिंह, साइबर एक्सपर्ट। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुमित, हमारा सबसे पहला सवाल कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आए कहां से, इनके क्या एडवांटेजेस हैं और इनकी क्या क्या जरूरतें हैं? जी हाँ, देखिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि नेट बैंकिंग कब आई, हम ये कैसे हम इस ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर है। ठीक है, हमारे इंडिया में जब भी हमने इंटरनेट शुरू किया था यूज करना, ऑन दैट टाइम वाज 1990 के बाद से एक एरा रहा है। 1990 से 2000 का जो टाइम पीरियड था, ये हार्डवेयर का टाइम पीरियड था, एंड 2000 से 2005 का जो टाइम पीरियड था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का था। बट आफ्टर दैट वी एंटर्ड इनटू द लाइफ साइकिल, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये वो समय था जब हमने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट देखी, हमने नेट बैंकिंग में प्रवेश किया, और आज के टाइम में नेट बैंकिंग एक बहुत अच्छी सुविधा है अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जाने की, और इसके अपने एडवांटेजेस हैं। देखिए अभी इससे पहले क्या होता था, 2005 से पहले अगर हम बात करें तो हमें घंटों जाना पड़ता था बैंक में, जाके वहाँ लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता था। बट आज के टाइम में आपको नेट बैंकिंग एक ऐसी सुविधा देता है कि 24/7 आप मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप बिल पे कर सकते हैं, आप पेमेंट स्टॉप कर सकते हैं, आप अपने स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, आपको किसी बैंक नहीं जाना। जी सुमित, आप ये सब कुछ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आइए एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे होता है साइबर क्राइम। टेक्नोलॉजी हर दिन जहां हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, तो वहीं उसकी कुछ खामियां भी हैं, जो हमारी जिंदगी में कई परेशानियों का कारण बनती जा रही हैं। शॉपिंग पर जाते वक्त आप अपने बैग या वॉलेट में बड़ी ही आसानी से एक प्लास्टिक कार्ड रखकर निश्चिंत हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके इस कार्ड पर किसी की पहली नजर? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो धोखे से आपके नाक के नीचे से आपकी मेहनत की कमाई उड़ा लेते हैं। शॉपिंग करने के बाद पूरे भरोसे से आप अपना कार्ड कैश काउंटर पर पेमेंट के लिए दे देते हैं, लेकिन आपको इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि कोई आपके कार्ड के सीक्रेट पिन को अपने पास नोट कर लेता है और आपके अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हमारे पास समय की कमी है, ऐसे में नेट बैंकिंग एक अच्छा विकल्प है, जहां एक क्लिक पर हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और लंबी लंबी लाइनों से हमें निजात मिल जाती है और घर पर बैठे ही सारा काम आसानी से हो जाता है। इन सब के बीच हमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, जिससे कि हम इन जालसाजों के चंगुल में न फंस सके। तो सुमित, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एडवांटेजेस क्या है क्रेडिट और डेबिट कार्ड के। जी हाँ, देखिए इसके अपने एडवांटेजेस हैं, नेट बैंकिंग के, क्रेडिट कार्ड्स के और डेबिट कार्ड के। नेट बैंकिंग आज के टाइम पे आपको पूरी सुविधा देती है कि आप 24/7 यूज कर सकें उसको। इसके अलावा आपको ये नहीं देखना है कि आज हॉलीडे है या नाइट हो चुकी है या डे हो चुका है, आप घर बैठे बैठे यूज करते हैं। देश के विदेश के किसी भी कोने से आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं, इनफैक्ट आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। जी, तो कैसे कोई अनजान शख्स आता है और हमारी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी हमसे ले जाता है, जबकि हम इतना सेफली उसको रखते हैं, तब भी कोई आता है उसको सारी जानकारी उसे हो जाती है, बैठे बैठे एक सिस्टम पे वो सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है, कैसे होता है?
बिल्कुल, देखिए नेट बैंकिंग जितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, इसके जितने एडवांटेजेस है उसके उतने ही डिसएडवांटेजेस भी हैं। द मेन कंसर्न इज द सिक्योरिटी रीजन। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड करते टाइम, आज के टाइम में जैसा आपने देखा कि शॉपिंग पोर्टल का एक ट्रेंड है जी। हर कोई आज के टाइम में शॉपिंग कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि वो जिस वेबसाइट पर जाकर शॉपिंग कर रहे हैं, क्या ये जब भी वो उसकी ऑर्डर हिस्ट्री चेक करते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है उन्होंने किस क्रेडिट कार्ड से, किस डेबिट कार्ड से बाय किया है, कौन सा प्रोडक्ट बाय किया है। ऑन दैट टाइम ऐसा क्या हो रहा है कि उस वेबसाइट में आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। सोचिए, अगर कोई हैकर उस वेबसाइट को क्रैक कर ले तो क्या होगा। उस पर्टिकुलर वेबसाइट, उस पर्टिकुलर पोर्टल पे जितने भी क्रेडिट कार्ड्स आज तक यूज किए गए होंगे, डेबिट कार्ड यूज किए गए होंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक झटके में हैकर के पास चली जाएगी। आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है कि आप किस वेबसाइट पर गए थे, कहां आपने शॉपिंग करी। आपको तो बस ये पता चलता है कि आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकल रहे हैं और आप ये सोचते रहते हैं कि ये कहां से निकल रहे हैं, बिकॉज आपने तो शॉपिंग करी नहीं है। एक और टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं फिशिंग टेक्नोलॉजी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक फिशरमैन, वो जब एक फिश को पकड़ता है तो एक जाल बिछाता है, उसको चारा डालता है। इस टेक्नोलॉजी में हैकर कुछ ऐसा ही करते हैं। ये क्या करते हैं कि आपको एक मेल आती है जो कि किसी बैंक की तरफ से हो सकती है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो सकती है, जो आपसे ये कहते हैं कि आप फॉर द सिक्योरिटी रीजन आपको अपना पासवर्ड रिन्यू करना है हर 30 डेज में। आप जरूर से सोचेंगे कि यस, बिकॉज ऑफ दिस मेल हैज बीन कम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप सोचेंगे कि ये जेन्युइन है और सिक्योरिटी रीजन होगा। आप मेल को ओपन करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और आप वहां पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, योर सीवीवी कोड, योर नेम, योर एक्सपायरी, क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी नंबर। ये सारी यहाँ मैं आपको रुकना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से वो इससे बच सकते हैं, क्या सिक्योरिटीज है, किस तरह से वो सेफ साइड रह सकते हैं और इन सभी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, ताकि उनके अकाउंट से वो पैसे, इतनी मेहनत की उनकी कमाई है, वो कोई अनजान शख्स इस तरह से ना ले जाए। जो हैकर्स की बात आप कर रहे हैं कि हैकर्स इसको उड़ा के ले जाते हैं, वो सिर्फ आपकी डिटेल्स मांगते हैं और आप, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप सोचते हैं वो जेन्युइन है और इस वजह से वो सारी डिटेल्स आप देते हैं। तो किस तरह से उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसका सिर्फ एक ही तरीका है अगर आप सिक्योर रह सकते हैं, वो है आपकी अवेयरनेस। जितना ज्यादा आप अवेयर रहेंगे उतना ही सिक्योर आप रहेंगे। जैसे कि हम अगर शॉपिंग पोर्टल पे जाते हैं शॉपिंग करने, कुछ चीजों का आपको हमेशा खास ध्यान रखना है। अगर किसी भी पोर्टल पर आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप वहां पे चेक करिए कि क्या वो पोर्टल आपकी ऑर्डर हिस्ट्री को सेव कर रहा है अपने डेटाबेस में। अगर आप अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप उस पोर्टल पे शॉपिंग ना करें, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका उस पर्टिकुलर वेबसाइट को अगर हैक किया जाएगा तो आपकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ कई लोगों की इंफॉर्मेशन भी हैकर के पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फिशिंग टेक्नोलॉजी की, तो बहुत जरूरी है ये जांचना कि जो मेल हमें आई है कहीं वो फेक तो नहीं, कहीं वो डुप्लीकेट मेल तो नहीं है। तो उसके लिए देखिए फिशिंग टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सेफ रहना है। तो वहां पे अगर आप जब भी कोई मेल आए, आप ये चेक करिए कि उसका हेडर क्या है। हेडर फाइल में आप जब जाएंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि SMTP सर्वर नेम, जैसे कि अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं तो वहां शो ओरिजिनल का एक ऑप्शन होगा, याहू यूज कर रहे हैं तो आपको फुल हेडर का ऑप्शन होगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं कि SMTP सर्वर नेम क्या है। अगर कोई बैंक आपको भेजता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन भेजती है तो वो SMTP सर्वर नेम होगा आपका मेल डॉट एंड देन बैंक का नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम .com। बट अगर कोई हैकर आपको भेज रहा है, मेल तो आपको ओरिजिनल दिखाई देगी, बट जो SMTP सर्वर नेम होगा वो किसी ऐसे सर्वर का होगा जो कि फेक होगा। तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मेल आपके लिए फेक है और उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि अदर लोग इस पर्टिकुलर फिशिंग पेज से हार्म ना हो। जी, तो साथ ही साथ सिक्योरिटी रीजंस में किस तरह से हम इनको अवॉइड करें, किस तरह से हम इन चीज़ों को ध्यान रखें कि ये चीज़ें, जैसे कि आपने बताया, मैं चाहूँगी वो लिंक्स आप एक बार फिर से बताएं जो आप हेडर की बात कर रहे थे, कि किस तरह से हम हेडर को ध्यान में रखें और उसे अवॉइड करें कि याहू का अलग होता है और जीमेल का हेडर अलग होता है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देना है। देखिए बिल्कुल, होता क्या है कि आपने कई बार ऐसी मेल्स आपने सुनी होंगी, कई ऐसे केसेस हैं। इनफैक्ट हमारे इंडिया में मोर देन 70% केसेस होते हैं फिशिंग पेज के, जहां से आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को हैक किया जाता है। जब आपके पास कोई मेल आती है तो वहां पे आपको ये चेक करना है कि उस मेल को ओपन करने से पहले आप वहां पे जाइए उस पर्टिकुलर मेल के हेडर फाइल में। हेडर फाइल कैसे ढूंढ सकते हैं? अगर आप जीमेल यूज करते हैं तो वहां पे आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो ओरिजिनल का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस आईपी से, किस सिस्टम से, किस SMTP सर्वर से आपको वो मेल आई है।
आप उसको चेक करेंगे और वहां पर आपको SMTP सर्वर नेम दिखाई देगा। अगर वो मेल, मान लीजिए कि अगर वो HDFC बैंक भेजता है तो वहां पे मेल का SMTP सर्वर होगा mail.hdfc.com। लेकिन अगर वो एक हैकर मेल भेज रहा है और वो फेक मेल है तो वो हो सकता है mail.abc.com। वो कोई भी सर्वर हो सकता है जहां भी वो पर्टिकुलर फिशिंग पेज को होस्ट किया गया है। तो आप जैसे ही अगर कोई ऐसा पेज देखते हैं कि मेल तो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है बट SMTP सर्वर ने किसी और सर्वर का है, तो आप उस मेल को ओपन ना करें, आप उसकी कंप्लेंट करें हमारे साइबर डिपार्टमेंट में। जी बिल्कुल, कंप्लेंट करें आप इनके साइबर डिपार्टमेंट में। जो भी आपको परेशानी हो डायरेक्ट साइबर डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करें और उनको उस परेशानी के बारे में बताएं। फिलहाल इस वक्त सोच रहे छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होगी आपसे।